वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो आज हम बच्चों क्लास 2 का मैथ्स ओलंपियाड 2020-21 के ईयर्स के सेट ए को हम सॉल्व करेंगे आज बच्चों। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से बच्चों क्वेश्चन पेपर है, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए मैथ्स ओलंपियाड के लिए। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 2 का। इससे पहले भी मैंने क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4 के साइंस और मैथ्स ओलंपियाड्स के भी पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है बच्चों। अगर आपको उसको भी देखना है या आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है तो आप पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप अगले वीडियोस भी देख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली सेम एज द गिवन फिगर। अभी एक फिगर दे रखा है बच्चों, देखो डोरेमोन दे रखा है, तो ये एग्जैक्टली सेम कहाँ है बच्चों। देखो देखो ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। ऑप्शन ए में देखो ये अलग ही दिख रहा है, ऊपर वाइट है, जबकि हमारा डोरेमोन पूरा ब्लू है। देखो ऑप्शन बी प्रॉपरली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है बच्चों। ठीक है, सी भी मैच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ वाइट है ऊपर। डी में देखो यहाँ ऊपर ऑरेंज दे रखा है, तो ऑप्शन बी वो एग्जैक्टली मैच करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉक्टर इज रिलेटेड टू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है ना बच्चों, देखो हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमें कान पे लगा के वो चेक नहीं करता है हमें, तो स्टेथोस्कोप है। इन सम वे देन इन द सेम वे, ये कॉबलर दे रखा है बच्चों, देखो शू चप्पल जो है ना हमारा वो रिपेयर करता है। इज रिलेटेड टू डैश। अब डैश में क्या है, देखो कॉबलर के पास क्या रहता है बच्चों, देखो यहाँ पर रखा हुआ है शू का स्टैंड है, जो कि देखो ये बी से मैच करता है ना। कॉबलर के पास जाता तो उसके ऊपर चप्पल रख करके सीता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डॉक्टर के पास अगर स्टेथोस्कोप है तो कॉबलर के पास क्या होगा, शू रिपेयरिंग स्टैंड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। अभी एक पैटर्न दे रखा है बच्चों फिगर का, तो आप ध्यान से देखोगे ना, कोई ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल है बच्चों। देखो पहले क्या है, डियर, फिर कैट आता है सेकंड, फिर गोट आता है, फिर डॉग आता है। मतलब फर्स्ट कौन है, डियर, कैट, गोट, डॉग। फिर क्या है, देखो डियर, कैट, गोट, डॉग, मतलब रिपीट हो रहा है। फिर क्या आएगा, फर्स्ट हमें डियर आएगा, डियर, कैट, गोट, डॉग। क्योंकि पहले देखो पैटर्न ऐसे ही है ना, डियर, कैट, गोट, डॉग, तो वैसे यहां पर भी आएगा डियर, कैट, गोट, डॉग। तो डियर कहां है, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए में डियर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखा है बच्चों, तो इन चारों में से कौन सा नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो देखो पहले क्या है, ओ, तो ये बाहर का ही देखो ये सर्कल है, ये ओ तो उससे मैच करता है, तो मतलब ये है। बी क्या बोल रहा है, एल, एल देखो ये लाइन देखो यहाँ पर, ये देखो ये एल, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी एल बन जाएगा, तो एल भी है। सी क्या बोलता है, डी, डी तो देखो यहाँ पर डी है, ये ऐसे अगर आप देखोगे ना, ये देखिए ये डी है, तो डी भी है बच्चों। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टी, टी कहीं दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, देखो टी कहीं नहीं है, तो टी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी, टी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या बोला है, इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप डैश इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी देखो यहाँ कैप्स दे रखा है बहुत सारे, लेफ्ट हैंड कौन सा, देखो यहाँ ब्रैकेट में दिखाया हुआ है लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है हमारा। तो कैप डैश इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा है, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्यू, क्यू, ये जो कैप है ना क्यू, ये थर्ड है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्यू कैप जो है वो थर्ड है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ग्रुप्स ऑफ डैश स्ट्रॉबेरीज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्ट्रॉबेरीज। अब यहाँ स्ट्रॉबेरीज दे रखा है बच्चों, देखो पहले टोटल स्ट्रॉबेरीज कितना हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल स्ट्रॉबेरीज कितना है 18। वो क्या बोला, थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करना है, थ्री ग्रुप्स ऑफ डैश स्ट्रॉबेरी, तो 3 6 18 होता है बच्चों, कितना 3 6 18 है ना। ये कितने टोटल स्ट्रॉबेरीज 18 है, तो 3 6 के टेबल में 3 6 18, तो 6 6 का ग्रुप्स बनेगा। देखो बच्चों पहले तो ये पहले ये 6, ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है, फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया, ठीक है, और ये तीसरा ग्रुप बन गया। तो कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3, तो एक ग्रुप में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन बी 6 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ सन इज कॉल्ड मून, मून इज कॉल्ड अर्थ एंड अर्थ इज कॉल्ड स्टार, देन वेयर डज मैन लिव। अब हम कहाँ रहते हैं बच्चों? अर्थ पे रहते हैं ना, पृथ्वी पे रहते हैं ना हम बच्चों, हम थोड़ी ना मून या सन में नहीं रहते, हम तो अर्थ में रहते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है देखो, अर्थ इज कॉल्ड स्टार, ठीक है, अर्थ को क्या बोल रहा है ये? स्टार। तो हम कहाँ रह रहे हैं? ऑप्शन सी स्टार। एक्चुअली हम अर्थ में ही रहते हैं, लेकिन अर्थ को क्या बोल रहा है कि ये स्टार है, स्टार बोलता है। तो ऑप्शन सी स्टार इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। अभी देखो एक पैटर्न दे रखा है, देखो सेंटर में क्या है? वाइट, फिर स्काई ब्लू, फिर बाद में रेड, फिर देखो ये ऐसा पैटर्न ऐसे घूम के, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा इस ऑप्शन में से? सेंटर में देखो व्हाइट है, देखो ऑप्शन डी और बी में सेंटर में क्या है? इधर ब्लू और रेड, तो ये तो गलत ही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों सेंटर में व्हाइट है, लेकिन फिर क्या है उसके बाद ब्लू एंड रेड बाहर को, तो ब्लू और रेड बाहर को, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है? सेंटर में व्हाइट, फिर ब्लू और रेड। यहाँ पर देखो ये गलत है, सेंटर में तो व्हाइट है लेकिन फिर रेड और ब्लू है, तो ये गलत आंसर बच्चों। तो ऑप्शन ए यहाँ आएगा, इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन हॉकी स्टिक्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हॉकी स्टिक्स दे रखा है, तो कौन सबसे बड़ा है वहां से हमें अरेंज करना है, सबसे बड़ा से छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो पहले देखो हॉकी की लेंथ कितनी हमें फाइंड आउट करते हैं। पहले एक्स देखो, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो 1 2 3, मतलब एक्स कितना? 3 बॉक्स है। वाई कितना है? देखो वाई यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। वाई कितना? 5 बॉक्स है। जेड देखो, जेड अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ तक, तो ये 4 बॉक्स है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ बच्चों? वाई। उसके बाद कौन सा आया फिर? जेड। उसके बाद x, तो सबसे बड़ा y, z और x, y z x, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। देखो y z और x ये है उसका करेक्ट सेक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश स्लांटिंग लाइन्स इन द गिवन फिगर। स्लांटिंग लाइन क्या होता है? जो स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा स्लांट होता है बच्चों, देखो ऐसे ऐसे या ऐसे, मतलब ना टेढ़ा होगा, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो स्लांटिंग लाइन कौन सा है? देखो पहले यहाँ काउंट करते, देखो ये फर्स्ट 1, फिर 2, फिर 3, ये तो सीधा है, ये 4, ठीक है 4, फिर यहाँ पर देखो 5, फिर 6, और यहाँ देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 स्लांटिंग लाइन्स है बच्चों। देखो 14, ऑप्शन ए 14 स्लांटिंग लाइन्स है इसमें अवेलेबल, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट लाइन्स को हमें काउंट नहीं करना, ये सब स्ट्रेट है, देखो ये सब, ये स्क्वायर जो बन गया है, ये रेक्टेंगल जो है सब स्ट्रेट है, हमें स्लांट लाइन देखना है, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितना है? 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बियर शोज द लार्जेस्ट वैल्यू। अभी देखो 4 बियर दे रखा है, P Q R S। पहला P का वैल्यू क्या है? 18 टेंस। 18 टेंस मतलब 180 180, तो P कितना है? 180, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 18 टेंस मतलब 180। 15 टेंस, इसमें भी एक जीरो ऐड लगाना पड़ेगा, टेंस बोला मतलब जीरो ऐड करना है, वंस बोलता है तो कुछ नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो 15 टेंस मतलब 150, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 150। R का कितना बच्चों? देखो 500, मतलब 500 500, तो R की वैल्यू होगी 500। S की वैल्यू कितनी है? 41 मतलब सिर्फ 40, तो S की वैल्यू 40 है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है? देखो चारों में से 500, तो R, ऑप्शन R इज द करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी में देखो R दे रखा है, ठीक है। तो R की वैल्यू 500 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑफ पैरट्स। पहले तो पैरट्स कितना है हमें काउंट करना पड़ेगा। गिवन नंबर ऑफ पैरट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितना है बच्चों? 19 पैरट्स है, ठीक है। तो अभी पहला ऑप्शन ए क्या बोला? देखो 1 टेंस लेस देन 2 टेंस। 1 टेंस मतलब 10 माइनस 2 टेंस 20। अब 10 माइनस 20 क्यों कर रहा हूँ बच्चों? 20 माइनस 10, क्योंकि लेस बोल रहा है, ठीक है, मोर बोलता तो हम प्लस करते, तो ये कितना है? 10। तो ऑप्शन ए 10 है क्या? नहीं, हमारा 19 है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी क्या बोल रहा है? 1 वंस मोर देन 2 टेंस। 1 वंस मतलब सिर्फ 1, मोर देन मतलब प्लस करना है, लेस नहीं बोला है, प्लस करना है। 2 टेंस
मतलब 20, ये कितना हो गया टोटल 21। 21 है क्या पेरेंट्स? नहीं, हमारा तो 19 है। सी क्या बोल रहा है? 1 लेस देन 2 टेंस, मतलब 1 माइनस 20 कितना हो बच्चों? 19। हाँ ये सही बोल रहा है, देखो 1 वंस लेस देन 2 टेंस, मतलब 1 माइनस 20 दैट इज 19। तो ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा 19 पैरेट्स है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या बोला? देखो इसको भी देख लो, 1 टेंस मोर देन 1 वंस। 1 टेंस मतलब कितना हो बच्चों? 10। मोर बोल रहा है प्लस 1 वंस 1 इज इक्वल टू 11। 11 भी गलत है, तो ऑप्शन सी 19, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। अभी देखो नंबर ऑफ ट्रीज कितना, देखो एप्पल कितना 112, मैंगो 120, ओक कितना है 210। तो बोला टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ क्या है? हमें सिर्फ प्लस कर देना है सभी को। देखो 2 + 1 3 + 1 4, अरे 1 2 अरे 4 442, हमने प्लस कर दिया तो 442 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द अमाउंट ऑफ मनी रघु हैज। रघु के पास देखो इतने पैसे हैं बच्चों, देखो ये तो पहले 100 है, ठीक है। कितना है? 100। फिर कितना है? प्लस ये देखो 2 रुपीज के 2 कॉइन है, तो 2 + 2। फिर ये 1 रुपीज का कॉइन है +1, तो टोटल कितना है? 100 + 2 102 + 2 104 + 1, मतलब टोटल कितना है? 105। तो टोटल कितना है बच्चों? ऑप्शन डी 105 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली। अब ये पिक्चर दे रखा है बच्चों, द हाइट ऑफ कार्तिक एंड पुनीत टुगेदर इज डैश मोर देन द हाइट ऑफ कीर्ति। अभी देखो सुनिधि, कार्तिक, पुनीत, कीर्ति के हाइट दे रखा है। अभी देखो यहाँ दे रखा है 1 एरो इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये देखो कितने एरो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, एक एरो मतलब 1 यूनिट है। अभी देखो सुनिधि का कितना यूनिट हुआ बच्चों? देखो सुनिधि की हाइट यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, मतलब कितना? 1 2 3 यूनिट्स, ठीक है। तो सुनिधि का हाइट 3 यूनिट। कार्तिक कितना है? देखो कार्तिक यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 यूनिट्स। पुनीत कितना है? पुनीत देखो अगर आप स्केल रखोगे तो यहाँ तक आता है, देखो ऐसे, तो 1 2 3 यूनिट्स। कीर्ति का कितना है? कीर्ति देखो सबसे ऊपर है, मतलब यहाँ पूरा ही एरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। तो अब क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ कार्तिक एंड पुनीत टुगेदर, कार्तिक एंड पुनीत टुगेदर, मतलब दोनों की हाइट कितना? 4 + 3 7, दोनों की हाइट कितनी हो गई बच्चों? 7 इज डैश मोर देन द हाइट ऑफ कीर्ति। कीर्ति की हाइट कितनी है? 5, तो कितना मोर हो गया? 7 - 5 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों की हाइट 2 यूनिट मोर देन कीर्ति है, तो 2 यूनिट। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बोल रहा है, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ हमें जाना है। तो पहले तो अभी देखो यहाँ पर नेल्स दे रखा है, तो पहले फोर्क का लेंथ कितना है अभी फाइंड आउट करते हैं। देखो फोर्थ यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5 नेल्स है, ठीक है। पेंसिल का कितना है? देखो यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ तक है ना, ये 7, मतलब टोटल कितना हो? 7 नेल्स है। पेंट ब्रश देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है ना 6, तो 6 तक है, इसका 6 नेल्स है। स्पून देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो इसके 4 नेल्स है। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? पहला स्पून, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट कौन सा है? स्पून। उसके बाद सब उससे बड़ा कौन सा है? फोर्क, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फिर पेंट ब्रश 6 है ना, तो पेंट ब्रश है। उसके बाद क्या है? पेंसिल। तो देखो स्पून, फोर्क, पेंट ब्रश, पेंसिल, ये हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो लेंथ फाइंड आउट करना है पहले हमें कितना है, फिर शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट बोला होता तो फिर उल्टा आ जाता, ठीक है बच्चों। तो शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बोला, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ क्यूब। अभी क्यूब की तरह कौन सा? क्यूब्स में मतलब मालूम है ना बच्चों, क्यूब क्या है ना, स्क्वायर का होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी देखो ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगल है, ये कोनिकल है, ये देखो स्क्वायर, और ये क्यूब है ये पूरा। हम जो डाइस खेलते हैं ना बच्चों, तो डाइस भी क्यूब ही होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसके सारे साइड्स
इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द गिवन बीकर इज, अभी फर्स्ट बीकर में कितना है 2 लीटर, तो 2 प्लस, फिर सेकंड में 3 लीटर तो प्लस 3 प्लस, फिर थर्ड में 5 लीटर तो 5 प्लस, और फोर्थ में 2 लीटर, सभी को प्लस कर दो, कितना हुआ आंसर 2 + 3 5 + 5 10 + 2 12 लीटर्स। कितने हैं बच्चों, टोटल कितना है वाटर इसमें, क्वांटिटी 12, तो ऑप्शन सी 12 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल वाटर पूछा है। ठीक है बच्चों, तो हमें सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given pictograph shows the number of food packets distributed by an NGO to the needy persons. Study it carefully and answer the given following questions. अभी देखो ये नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ दे रखा है, अभी ये देखो ये बैग्स दे रखा है, एक बैग में कितना है 50 पैकेट, एक बैग में 50 पैकेट है, तो मंडे को इतने बैग्स बांटे गए, किसने, एनजीओ ने बांटे। ठीक है, जो जरूरतमंद होते हैं ना बच्चों, उनको बांटते हैं फूड्स पैकेट्स, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, आप तो पढ़ते ही हो बच्चों। ठीक है, तो हम इतने फूड पैकेट्स बांटे हैं, तो मंडे को कितना है देखो 50 है, तो 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 50, तो देखो 100 200 300 350, टोटल कितने पैकेट्स बांटे गए मंडे को 350। ट्यूसडे को देखो 50 + 50 100, फिर 200 300, ट्यूसडे को 300 किया। वेडनेसडे को कितना देखो बच्चों 100 200 250 पैकेट्स बांटे गए। थर्सडे को कितना हुआ देखो, ये दो बैग मिला करके 100 और 100 200। ठीक है बच्चों 200। फ्राइडे को कितना हुआ बच्चों देखो 100 200 300 400, फ्राइडे को तो सबसे ज़्यादा बांटे गए बच्चों, देखो 400। सैटरडे को कितने हुए देखो 100 200 250, मतलब सैटरडे और वेडनेसडे को सेम पैकेट्स बांटे गए। ठीक है बच्चों, देखो एक बैग में 50 पैकेट है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ देखो 50, तो इसको 50 ऐड किया तो 100 होगा, मतलब दो बैग का 100, 4 बैग का 200 और ये 50 250, ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देने का कि ईच बैग में कितना है उसी के हिसाब से हमें ऐड करना है। तो ये तो पता चल गया, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते बच्चों। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे कितना हुआ 350 + 300 + 200, कितना है देखो 350 + 300 कितना 650 थर्सडे को 200, मतलब 850 टोटल, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 850, तो ऑप्शन ए 850 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ऑन डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मैक्सिमम नंबर देखो कब, देखो ये 400, फ्राइडे को सबसे ज्यादा हमने बांटा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्राइडे को सबसे ज्यादा पैकेट्स बांटे गए। और सबसे कम कब हुआ बच्चों, देखो अगर एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे नेक्स्ट कभी, ये तो इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर भी पूछ सकते, तो थर्सडे आंसर आएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा है मैक्सिमम नंबर, तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा पैकेट्स बांटे गए, तो फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैड 105 bulbs, some of the bulbs were damaged and 70 good bulbs were left with him, how many bulbs were damaged। अभी देखो टोटल उसके पास कितने बल्ब्स है बच्चों 105, बाकी कुछ डैमेज हो गए मतलब टूट गए होंगे, तो 70 गुड बल्ब्स है, तो कितने बचे, तो 105 माइनस 70 कितना हो बच्चों देखो 35, इसको माइनस करोगे तो आप 35 आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस करना है, जितने उसके पास बल्ब्स थे उसमें से 70 गुड बल्ब्स को माइनस करेंगे तो हमें डैमेज्ड बल्ब्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 180 पैसेंजर्स इन अ ट्रेन, टोटल पैसेंजर्स कितने इन ट्रेन में बच्चों 180 पैसेंजर, ऑन अ स्टेशन 50 पर्सन्स डीबोर्डेड मतलब उतर गए, एंड 70 बोर्डेड द ट्रेन मतलब 70 चढ़ गए, बोर्डेड मतलब चढ़ गए ट्रेन पे, हाउ मेनी पैसेंजर आर देयर इन द ट्रेन नाउ, अभी हमें ट्रेन में कितना बचे हैं वो कैलकुलेट करना है। पहले टोटल कितने थे बच्चे 180 पैसेंजर्स थे वहां पर। ठीक है, तो 180 में से एक स्टेशन पे 50 लोग उतर गए। ठीक है, तो 180 माइनस 50 तो कितना हुआ बच्चों 180 माइनस 50 तो 130, तो कितना लेफ्ट हुए इसमें पैसेंजर 130, लेकिन फिर क्या हुआ 70 बोर्डेड द ट्रेन, तो 70 उस ट्रेन में चढ़ गए, तो 130 जो बचा था उसमें 70 को प्लस कर दो, क्योंकि 70 चढ़ गए ना उसमें, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ बच्चों 200, तो ऑप्शन डी 200 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण इज 44 kg हेवियर, किरण का वेट कितना है 44 kg, हर ब्रदर इज 2 kg लाइटर देन किरण,
मतलब उसका जो भाई है ना बच्चों 2 kg लाइटर है, मतलब कम है। 44 से 2 kg लाइटर, मतलब कि उसका ब्रदर का कितना हुआ 42 kg हो गया उसका ब्रदर का। ठीक है, ब्रदर का वेट कितना हो गया 42 kg। फाइंड द टोटल वेट ऑफ किरण एंड हर ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो किरण का कितना है बच्चों 44 और ब्रदर का कितना हुआ 42, तो दोनों को मिलाओगे ऐड करना है। तो 44 प्लस 42 कितना हुआ बच्चों, देखो 6 और 8 86। तो ऑप्शन बी 86 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैपेसिटी ऑफ अ जग इज 2 लीटर, एक जग है उसका कैपेसिटी 2 लीटर है, देन हाउ मेनी जग्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द गिवन बैरल। अभी एक बैरल दे रखा है, देखो ये ड्रम है, वो 18 लीटर्स का है बच्चों। ठीक है, लेकिन जग में कितना आता है सिर्फ 2 लीटर्स। तो कितना जग हमें इसमें डालना पड़ेगा, तो 2 9 18, 9 जग्स हमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, कितने बार डालना पड़ेगा 9 बार हमें डालना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 ऐसे करते करते, तो तब जाके 18 लीटर्स फिलअप होगा। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 9 18 हमें डिवाइड करना है, 18 को 2 से डिवाइड करना, 2 9 18, तो 9 जग आएंगे बच्चों। ठीक है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका आस्क सविता टू टेल द नंबर ऑन गिवन अबैकस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट आंसर। अभी ऑप्शन दे रखा है अबैकस में, पहले देखो 1 पोजीशन में क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई बॉल नहीं है, तो मतलब 0 आएगा। 10 पोजीशन में कितना, देखो 1 2 3 4 बॉल्स है। 100 पे कितना 1 2, मतलब कितना हुआ बच्चों नंबर 240 240, तो ऑप्शन डी 240 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a market Kavya spent 180 rupees on buying fruits, ठीक है, 310 rupees on buying vegetables and 170 rupees on grocery items. How much amount did she spend in all? वो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो 180 फ्रूट्स खरीदे 180 रुपीज़ का, 310 रुपीज़ का वेजिटेबल्स खरीदा काव्या ने, 170 रुपीज़ का ग्रोसरी आइटम्स, तो टोटल कितना उसने खर्च किया। शी स्पेंड इन ऑल, मतलब टोटल कितना मनी उसने स्पेंड किया। तो हमें कुछ नहीं, सब प्लस कर दो बच्चों। ठीक है, तो 180 प्लस 310 प्लस 170, देखो 0 8 16 6 1 4 5 6, मतलब 660, ऑप्शन बी 660। टोटल रुपीज कितना उसने स्पेंड किया बच्चों 660 रुपीज टोटल, बस कुछ नहीं प्लस करना है बच्चों। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो वरुण सॉ द गिवन पेंटिंग इन अ शॉप, ये पेंटिंग देखा उन्हें, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डिड वरुण सी। अभी ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों आपको तो पता है, देखो ये ट्राइंगल होता है, तो हमें ट्राइंगल्स कितने हो काउंट करना है। देखो सबसे पहले तो ये 1 है रेड वाला, फिर ये 2, फिर ये येलो वाला 3, ऐसे है ना। ठीक है, फिर ये 4, फिर ये 5 6 और 7, टोटल 7 ट्राइंगल्स है बच्चों। देखा मैंने कैसे काउंट किया, देखो फिर से काउंट करता है एक बार, देखो आप देखो पहले ये 1, फिर ये 2, फिर ये ब्लू वाला 3, फिर ये ग्रीन वाला 4, फिर ये येलो वाला ठीक है 5, फिर ये ग्रीन वाला 6 और ये रेड वाला 7। तो ऑप्शन बी 7 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल 7 ट्राइंगल्स है उसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल सॉ 2 टावर्स ऑन अ ग्राउंड, 2 टावर दे रखा है। देखो बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर। अब ये टावर ए और टावर बी रखा है, डिफरेंस फाइंड करना है दोनों टावर्स के बीच का, हाइट का डिफरेंस मतलब माइनस करना है। टावर ए कितना 160 मीटर, टावर बी कितना 195 मीटर, तो माइनस कर दो 195 माइनस 160, तो देखो बच्चों ये 3, ठीक है, तो 35 मीटर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 35 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल हैज 980 स्टूडेंट्स, इफ 480 ऑफ देम आर बॉयज, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों 980, ठीक है, तो उसमें से बॉयज कितने 480 बॉयज है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा 980 में से 480 माइनस करेंगे, तो जितना बचेगा वो सब कौन होंगे बच्चों गर्ल्स होंगे। तो 980 माइनस 480, बॉयज को माइनस करो तो कितना 500, मतलब कितने हैं टोटल गर्ल्स 500, तो ऑप्शन सी 500 नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of seats in an auditorium is 715, write the number name for the number of seats in the auditorium। हमें क्या करना है नंबर नेम,
हमें वर्ड्स में लिखना है। जो 715 जो मैं बोल रहा हूँ उसको वर्ड्स में देखो, ये क्या है 7105, ये गलत बोल रहा है 715, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है 715, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द शेप्स इन कॉलम 2 विच इज ड्रॉन यूजिंग द ऑब्जेक्ट इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ ऑब्जेक्ट है और कॉलम 2 में कुछ शेप्स है। अभी इस ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करके कौन सा शेप्स बना सकते हैं वो हमें मैच करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा, देखो ये सिलिंड्रिकल, ये हमें कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं ना हम बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जूस वगैरह वो आता है ना, वो कैन आता है। अब उसको कैन को हम सीधा रख करके अगर हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो सर्कल बनेगा बच्चों। तो ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है 2, ठीक है बच्चों, ठीक है, ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है 2 सर्कल। बी जो है रेक्टेंगल शेप है, अगर इस रेक्टेंगल शेप को अगर हम रखेंगे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से तो रेक्टेंगल शेप ही बनेगा। तो ऑप्शन बी, इस ऑब्जेक्ट को रख करके हमें रेक्टेंगल शेप, तो बी का क्या है बच्चों 3 मैच कर रहा है, ठीक है। सी में क्या है क्यूब दे रखा है, क्यूब वाला बॉक्स, उसको अगर हम रख करके अगर हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर शेप बनेगा। तो सी से कौन सा मैच कर रहा है बच्चों 1। तो देखो अभी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए का क्या है 2, ए का क्या है, देखो ऑप्शन बी में देखो ए का 2 है, बी का क्या है 3 है, सी का क्या है 1 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 2 3 1, 2 3 1, ठीक है, जो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रन होल्ड द नंबर चार्ट। अभी 4 चिल्ड्रन है, देखो पी क्यू आर एस खड़े हैं, उन्होंने नंबर चार्ट, एक के पी के पास कितना है 715, क्यू के पास कितना है 620, आर के पास 315, एस के पास 450। तो क्या बोल रहा है, अरेंज द चिल्ड्रन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग पूछता ए असेंडिंग, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो 715, तो P आएगा ऑर्डर में सबसे पहले, फिर उसके बाद किसका है देखो 620, फिर Q आएगा, फिर उसके बाद देखो 450 आएगा, 305 सबसे छोटा है 315, तो 450 S आएगा बच्चों, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में R आएगा, ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो PQSR, PQSR कहाँ, देखो ये PQSR, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना बच्चों, डिसेंडिंग पूछा है या असेंडिंग पूछा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 3 डिजिट नंबर। अभी हमें 3 डिजिट नंबर आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसने 3 सेंटेंस दे रखा है, उसको पढ़ करके हमें आइडेंटिफाई करना है। 3 डिजिट नंबर देखो 100, 10, 1 प्लेस में, 1 प्लेस में कौन सा आएगा, 10 प्लेस में कौन सा आएगा और 100 प्लेस में कौन सा आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोला है, इट्स 10th प्लेस डिजिट इज 5 मोर देन इट्स 1st डिजिट। वो क्या बोल रहा है, जो 10 प्लेस में जो डिजिट है ना वो 5 1 प्लेस से ज़्यादा है, तो 1 प्लेस में जो भी डिजिट आएगा उससे 5 मोर है। वो देखते बाद में आगे पढ़ेंगे क्या आता है 1 पोजीशन में। अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला, इट्स 100th प्लेस डिजिट इज लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। अभी 100 प्लेस में जो डिजिट है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, 1 डिजिट इवन नंबर मतलब 8। इवन नंबर आपको पता है ना 2 4 6 8 10 12, ये इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, 1 डिजिट इवन नंबर 8 होता है। 2 डिजिट नहीं पूछा है, 1 डिजिट, क्योंकि 8 के बाद सीधा 10 हो जाता है इवन नंबर में, तो 2 डिजिट हो जाएगा, लेकिन हमें 1 डिजिट पूछा है तो 8 आएगा इवन नंबर। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर 8, तो हमें 100 पे क्या आएगा 8 मालूम पड़ गया। इट्स 1st डिजिट इज 2, अब 1 प्लेस में क्या है 2, तो ये भी हमें पता चल गया। अब टी के भी नीचे 10th प्लेस में क्या है बोला था, देखो इट्स 10 प्लेस डिजिट इज 5 मोर देन इज 1 डिजिट, 5 मोर देन, 5 मोर मतलब जो ये 2 है ना इससे 5 मोर, 5 + 2 7, ठीक है बच्चों। इसने बोला देखो 5 मोर देन इज 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में क्या है 2, तो 2 + 5 7, तो 872 हमारा नंबर है, ठीक है। कितना है बच्चों 872, देखो ऑप्शन सी 872 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अमन इफ ही ट्रैवल्ड फ्रॉम। अभी देखो ए एंड बी में ट्रैवलिंग का उसका दे रखा है। पहले तो देखो एक फिगर दे रखा है, इसमें देखो ये होम है, ये पार्क है, स्कूल है, लेक है, मार्केट है। अभी बच्चों इस फिगर को ना हमेशा ध्यान में देने का, ध्यान से देखने का कभी भी। अभी देखो इसमें एरो मार्किंग कर रखा है, देखो ऐसे एरो दे रखा है, ठीक है। तो उसी साइड से ही हमें जाना है, उल्टा नहीं जाना है। देखो ये एरो ऐसे घूमते हुए ही आना है, ऐसा सर्कल, ठीक है। उल्टा नहीं जाना है, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से ऐसे नीचे आना है। एरो का देखो डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। तो एरो का डायरेक्शन देखना है, प्लस क्या चीज़ है पिक्चर में दे रखा है वो भी हमें ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अमन इफ यू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल। अब होम यहाँ है, स्कूल यहाँ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देखो होम से पार्क का कितना है 5, और स्कूल का, पार्क से स्कूल कितना है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया बच्चों 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ही ट्रैवल करना है। अभी देखो आप यहाँ से, इसलिए मैं बोला एरो का डायरेक्शन देखना है, तो हमें ऊपर से ही जाना है, नीचे से मत कैलकुलेट कर देना है कि 4 + 6 + 2, और नीचे से भी तो जा सकता है, लेकिन नहीं, एरो का डायरेक्शन देखो ऊपर से दे रखा है। तो 5 + 3 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। कितना है बच्चों होम टू स्कूल 8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पार्क टू मार्केट। अब पार्क किधर है, इधर है, मार्केट कहाँ है, देखो यहाँ है। तो पार्क से मार्केट आना है, फिर उल्टा मत जाना बच्चों, देखो डायरेक्शन एरो का, पार्क टू मार्केट उल्टा भी आ जाओगे नहीं तो आप ये गलती कर दोगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे ही है एरो का, तो उसके हिसाब से आना, देखो ऐसे ही घूमते हुए आना है। तो 3 + 2 5 + 6 11, तो पार्क टू मार्केट कितना है 11 किलोमीटर, ठीक है। तो एरो का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फिगर को आप देखते हो ना तो आप अच्छे से देखो बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या हमें मिल गया 8 और 11। 8 और 11 कौन सा, देखो ऑप्शन डी 8, ए का आंसर क्या है 8 और बी का क्या है 11। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। अभी देखो ये फिगर दे रखा है, फिर से यहाँ पे ध्यान से देखना है। बहुत सिंपल बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई इतना हार्ड नहीं है ये सब। ओलंपियाड में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो ये फिगर देखो, 2 बैग, ये वेइंग मशीन है, 2 बैग और 2 फुटबॉल, 2 बैग और दोनों फुटबॉल का वेट सेम है। और एक फुटबॉल का वेट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यूब्स है, ठीक है। 1 फुटबॉल इज इक्वल टू 10 क्यूब्स, ठीक है, ये पता चल गया हमें। अभी ये क्या पूछ रहा था, वेट ऑफ 3 बैग्स इज डैश क्यूब्स। अभी 2 बैग का वेट कितना है, 2 फुटबॉल है, तो 3 बैग का कितना वेट हो जाएगा बच्चों 3 फुटबॉल, तो 3 बॉल हो जाएंगे, ठीक है, 3 बॉल्स, ठीक है। 3 बैग्स इज इक्वल टू 3 बॉल्स, ये इतना वेट होगा। अभी बॉल्स का, एक बॉल्स का वेट कितना है 10 क्यूब्स है, ठीक है। तो 3 बैग्स का कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 10 + 10 + 10, क्यों 10, क्योंकि 3 बॉल्स है ना, 3 बैग्स का वेट कितना है 3 बॉल्स, दोनों का इक्वल है। तो एक बॉल का 10 क्यूब्स है, तो 3 बॉल्स का कितना हो जाएगा वेट 10 क्यूब्स + 10 क्यूब्स + 10 क्यूब्स, दैट इज इक्वल टू 30 क्यूब्स, ठीक है बच्चों। तो टोटल वेट कितना हो गया 3 बैग्स का 30 क्यूब्स। तो ऑप्शन ए 30 क्यूब्स इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो बच्चों। सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं, मेरा अभी और भी जो वीडियोस है वो मैं डालने वाला हूँ बच्चों। 2nd स्टैंडर्ड का भी डालूंगा, 3rd 4th 5th सभी का, साइंस और मैथ्स का मैं डालने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। और ऑलरेडी कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके है, अगर वो आपको देखना है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। आपके ब्रदर होंगे तो दूसरे क्लास में होंगे, आप उसको भी शेयर करो, ठीक है। तो एंजॉय करो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और फुल स्कोर करते रहो। बाय बच्चों।